तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में और बात करेंगे यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस आपसे कितनी ली जा रही है और अगर हम यहाँ से 8 लाख रुपए का कार लोन लेते हैं तो हमको किस्त और टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। इसके अलावा कुछ अदर बैंकों के भी कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करेंगे एसबीआई बैंक के साथ। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हो एसबीआई बैंक ने अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें 0.05% जो है उसको बढ़ा दिया है। पहले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो रही थी 9.15 से हो रही थी, अब इन्होंने बढ़ा के 9.20 कर दिया है और मैक्सिमम जो है 10.15% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। ये है एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम। अगर आप कोई भी न्यू कार जो है परचेज करने जा रहे हो, उस पर जो है लोन लेने जा रहे हो, तो इस स्कीम से आपको लोन मिलेगा 9.20 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। इसके अलावा लॉयल्टी कार लोन स्कीम है जिसमें जो लोग भी जिनका होम लोन यहाँ पे ऑलरेडी चल रहा है तो वो लोग जो है इस स्कीम से लोन ले सकते हैं, उनको 9.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जा रहा है। वहीं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल कार अगर खरीदता है तो यहाँ पे जो एसबीआई की ग्रीन कार लोन स्कीम चलती है उसके थ्रू जो है 9.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही है। इसके अलावा सेकंड हैंड कार लोन भी यहाँ पे मिलता है जिसमें 11.75 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या देखने को मिल रहा है। देखिए 800 के ऊपर अगर आपका सिविल स्कोर होगा और 3 4 5 साल के लिए अगर आप कार लोन लेते हो तो 9.20 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर किया जाएगा। और 5 साल के ऊपर मतलब 6 और 7 साल के लिए लेते हो, मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो, तो 5 साल के ऊपर के लिए लेते हो तो 9.30 पर ऑफर किया जाएगा। 775 से 799 होगा तो 9.35 पर ऑफर किया जाएगा। और 5 साल के ऊपर अगर आप ले रहोगे तो 9.45 है। ऐसे 757 से 774 है तो 9.45, 721 से 756 है तो 9.70, 700 से 720 है तो 9.95, 650 से 699 है तो 10.05। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम लोन ले रहे हो, आपने अभी तक कभी भी लोन नहीं लिया हुआ है या कोई भी आपके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह नहीं, फर्स्ट टाइम आप कोई लोन ले रहे हो, तो उस केस में भी ये लोन प्रोवाइड कर देता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होती है 9.45 से लेके 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो ये एसबीआई बैंक के न्यू कार लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस की। तो प्रोसेसिंग फीस इस समय जो है अगर आप एसबीआई की किसी भी कार लोन स्कीम से जो है लोन लेना चाहते हो, जैसे एसबीआई न्यू कार लोन स्कीम है, एनआरआई कार लोन है, लॉयल्टी कार लोन स्कीम है, ग्रीन कार लोन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होता है, या अगर आप सेकंड हैंड कार लोन यहाँ पे लेने जा रहे हो तो उन सब के लिए प्रोसेसिंग फीस जो है इतने समय 0 ली जा रही है एसबीआई बैंक में। बात कर लेते हैं यहाँ पे स्कीमों की। देखिए यहाँ पे न्यू कार लोन स्कीम चलती है, सर्टिफाइड प्री ओन्ड कार लोन जिसको सेकंड हैंड कार लोन बोला जाता है, लॉयल्टी कार लोन जिसमें जो एग्जिस्टिंग होम लोन बोरोवर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे चलती है एसबीआई एश्योर्ड कार लोन स्कीम भी चलती है और यहाँ लास्ट स्कीम आती है इनकी ग्रीन कार लोन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के लिए होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं एसबीआई की न्यू कार लोन स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन। देखिए फीचर्स की बात करें तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है यहाँ पे कार लोन ऑफर करा जा रहा है। मैक्सिमम आप 7 सालों के लिए यहाँ से कार लोन ले सकते हो। अब जो एसबीआई बैंक है इस समय जो है आपको 100% ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस भी कर देता है कुछ सिलेक्टेड मॉडल्स पर, और अदर्स पे जो है 90% तक कर देता है। अब जो आपका ऑन रोड प्राइस होगा उसमें आपका आरटीओ जो रजिस्ट्रेशन होगा और 1 साल का इंश्योरेंस वो इंक्लूड रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ होता है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार हो गई, एक्सयूवी, एमयूवी, सेडान, हैचबैक, उन सब कार के लिए आप यहाँ से कार लोन ले सकते हो। कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। इन केस अगर आप मान लीजिए हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा देके अपने जो प्रिंसिपल है उसको कम करना चाहते हो तो कोई भी आपसे प्री पेमेंट चार्जेस नहीं लिए जाते। वही अदर बैंकें जो होती हैं वहां पे आपको प्री पेमेंट फॉरक्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। फॉरक्लोजर चार्जेस भी नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन वो उस केस में नहीं देने पड़ेंगे मान लीजिए आपने 5 साल के लिए लोन लिया और उसको आपने 2 साल के अंदर ही जो है बंद करा दिया, पूरा पैसा जो एक साथ वापस कर दिया और बंद करा दिया, तो फिर आपको फॉरक्लोज चार्जेस देने पड़ेंगे। 2 साल के बाद अगर आप बंद कराते हो तो उस केस में कोई भी फॉरक्लोज चार्जेस आपको यहाँ पे देने नहीं पड़ेंगे। कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल एसबीआई इंश्योरेंस कवर भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं जो कि है सैलरीड इंडिविजुअल हो गए या कोई भी डिफेंस पर्सन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, तो उन लोगों के लिए देखिए उनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए और वो अपनी मंथली इनकम का 48 टाइम्स यहां से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है, 20,000 का अगर आप 48 टाइम्स करोगे तो आप 9,60,000 रुपए तक का मैक्सिमम जो है यहां से कार लोन ले सकते हो। सेकंड कैटेगरी में आते हैं आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन। उनकी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का 4 टाइम्स यहां से लोन ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए ही है, ईयरली की इनकम जो है 3 लाख रुपए है, तो आप इसका 4 टाइम्स करोगे तो आप मैक्सिमम 12 लाख रुपए तक का कार लोन यहां से ले सकते हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं जैसे फार्मर हो गया या कोई डेयरी पोल्ट्री वगैरह का काम करते हैं वो भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आते हैं, तो उन लोगों की एनुअल इनकम जो है
4 लाख रुपए होनी चाहिए यहाँ से लोन लेने के लिए, और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम जो है यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन मेरे क्या क्या लगेंगे। तो सैलरीड के लिए देखिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का लगता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ। ये 4 डॉक्यूमेंट हर कैटेगरी के लोग के लिए सेम लगेगा। अब जो है चेंजमेंट होगा इनकम प्रूफ के डॉक्यूमेंट में। अब सैलरीड के लिए इनकम प्रूफ में देखिए लेटेस्ट सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ता है, या आप आईटी रिटर्न भी दे सकते हो लास्ट 2 ईयर का। इसके अलावा जो नॉन सैलरीड प्रोफेशनल और बिजनेसमैन है उनको भी देखिए 4 डॉक्यूमेंट सेम देने पड़ेंगे। इनकम प्रूफ के तौर पे उनको आईटीआर देना पड़ता है 2 ईयर का। इसके अलावा ऑडिटेड बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 2 ईयर का हो गया, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट टैक्स सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जुड़े हैं उनको भी देखिए 4 डॉक्यूमेंट सेम देने पड़ेंगे। अब उनको जो है क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब जो है आप अपनी जमीन पे कौन सी फसल उगाते हो तो उसके जो है आपको डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे खसरा चिट्ठा हो गया, खतौनी हो गया, ये आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप जैसे कोई अदर जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि डेयरी चला रहे हो, पोल्ट्री चला रहे हो, प्लांटेशन या हॉर्टिकल्चर का वर्क कर रहे हो, तो उसका भी जो है रनिंग का जो है डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको बैंक में देना पड़ता है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा आपको एक इनवॉइस भी देना होता है। जो भी आप कार खरीदने जा रहे हो तो सबसे पहले आप कार के शोरूम में जाओगे तो वो आपको ये बता देगा कि इस कार का एक्स शोरूम प्राइस क्या है, इसके अलावा इसमें इंश्योरेंस कितना लगेगा, इसका जो है आप पे आरटीओ चार्जेस कितना है, ऑन रोड प्राइस, वो जो है कार का एक इनवॉइस आपको प्रोवाइड करेगा। वो इनवॉइस को आपको बैंक में देना पड़ता है, जिससे बैंक पता चले कि जो है इसका कार जो आप ले रहे हो उसका ऑन रोड प्राइस क्या है, एक्स शोरूम प्राइस क्या है, और वो उसके अगेंस्ट पर आपको 90% तक लोन जो है मैक्सिमम प्रोवाइड कर देता है एसबीआई बैंक। कुछ ऐसे सेलेक्टेड मॉडल्स होंगे जिसपे ये 100% भी कर देता है। अब अगर आपको डायरेक्ट अपना जो है ऑफर चेकआउट करने हैं कि एसबीआई बैंक आपको कितना मैक्सिमम कार लोन प्रोवाइड करेगा आपकी सैलरी के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पे आपको जाना है। लिंक पे जाने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो है बैंक से रिलेशनशिप है, मतलब आपका बैंक में कोई सा अकाउंट है या नहीं है, चाहे वो सैलरी अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो, है तो यस कर दीजिएगा। टाइप ऑफ रिलेशनशिप आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपके यहाँ पे होम लोन चल रहा है, सैलरी अकाउंट है, पेंशन अकाउंट है, या कोई भी अदर डिपॉजिट अकाउंट जैसे कि सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट, जो सा भी अकाउंट है आपके यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर डाल के आप सबमिट करके ये चेक कर सकते हो कि आपको यहाँ से मैक्सिमम कितना जो है कार लोन मिल जाएगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल जाएगा। अगर आपका मान लीजिए नहीं है यहाँ पे अकाउंट, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे पर्पस ऑफ लोन हो गया, व्हीकल की डिटेल्स हो गई, फिर आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी कौन सी आपको जो है कार खरीदनी है, किस कंपनी खरीदनी है। तो जैसे हमको यहाँ पे होंडा की मान लीजिए कोई खरीदनी है, होंडा की देखिए आप स्मॉल साइज व्हीकल, एमयूवी, एक्सयूवी, ये कौन सी खरीदनी है, तो हमको जैसे एक्सयूवी खरीदनी है। अब कार वेरिएंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एनी वेरिएंट, उसका एक्स शोरूम प्राइस हो गया, इसके अलावा उसका ऑन रोड प्राइस हो गया, ये सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, इनकम की डिटेल्स यहाँ पे डालनी पड़ेगी। आप जो है इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ से लोन ऑफर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी भी बैंक के, तो लोन्स के ऑफर आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे हर बैंक का देखिए आपको होम लोन हो गया, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन का लिंक मिल जाएगा। जैसे अगर हम एसबीआई बैंक के कार लोन की बात करें तो डायरेक्ट आप यहाँ से देखिए इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो। डायरेक्ट आपको यहीं से एसबीआई की जो न्यू कार लोन स्कीम है इसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, फीचर्स बेनिफिट चेकआउट कर सकते हो, और यहाँ से एलिजिबिलिटी भी अपनी चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमको लेना है कार लोन 8 लाख रुपए का, तो हमें 8 लाख का जो है यहाँ पे लोन अमाउंट डाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने देखा अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से। आप देख सकते हो जितना भी आपका क्रेडिट स्कोर है, जैसे मान लीजिए मेरा 757 से 774 के बीच में है और हम 5 साल के लिए लोन लेना चाहते हो, तो 9.45 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर हमको लोन ऑफर करा जाएगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे फिलअप कर देते हैं 9.45% वाला, और 5 साल के लिए चूंकि हम लोन ले रहे हैं तो देखिए 16,782 की मेरी किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 2,06,917 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए 7 साल के लोन लेना चाहते हो तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऑफर करा जा रहा है, वो ऑफर करा जा रहा है आपको 9.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। तो यहाँ पे आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर सकते हो, 9.55 कर दिया। अब आप 7 साल के लेते हो तो देखिए 13,096 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 3 लाख रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से डिटेल से आप इस कार लोन के EMI कैलकुलेटर पे अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। कार के अलावा यहाँ पर पर्सनल लोन और होम लोन, इसका भी आप मंथली EMI डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे कुछ अदर बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर कर लेते हैं। जैसे देख सकते हो पीएनबी कार, अगर आप पीएनबी बैंक से कार लोन लेते हो और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हो
तो 8.75 है इलेक्ट्रिक व्हीकल कार के लिए, और अदर इंजन कार जैसे पेट्रोल और डीजल कार लेते हो तो 8.8 से स्टार्टिंग हो जाएगी। वहीं फ्लोटिंग पर लेते हो तो 8.8 से स्टार्टिंग हो जाती है, वो भी आपके क्रेडिट स्कोर 750 के ऊपर होगा तब आपको 8.8 पर मिलेगा। 750 होगा तो 9.25 पर मिलेगा। इसके अलावा पीएनबी कार फाइनेंस जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देता है, ये जो फर्स्ट वाला था ये आपका वुमेन्स और कॉर्पोरेट अकाउंट होल्डर्स के लिए था। अब जो अदर है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेते हैं तो 750 के ऊपर क्रेडिट स्कोर होता है तो 9.8 से स्टार्टिंग है। बैंक ऑफ इंडिया में 8.85 से स्टार्टिंग हो जाती है, 825 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। 760 से 824 है अगर आपका तो 8.95। के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा है 9% से स्टार्टिंग हो जाती है, 11.45% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जा रहा है। एसबीआई कार लोन जिसको अभी हमने बताया 9.20 से स्टार्टिंटिंग हो रही है यहाँ पे। यूनियन बैंक 8.8 से स्टार्टिंग यहाँ पे भी हो जाती है, 800 के ऊपर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तब आपको जाके 8.8 पर मिलेगा। पंजाब एंड सिंध बैंक 768 के ऊपर अगर आपका क्रेडिट स्कोर होगा तो आपको 8.95 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऑफर करा जाएगा। केनरा बैंक में देखिए 15 लाख के ऊपर का अगर आप लोन लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग हो जाती है, और 15 लाख के नीचे का अगर आप कार लोन लेते हो तो 9.15 से स्टार्टिंग होती है। आईडीबीआई बैंक 8.8 से स्टार्टिंग हो रही है यहाँ पे भी। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक तीनों में ही आपको 9 से 10% के अराउंड जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करा जाता है कार लोन का। तो ये देखिए आप जो है अदर बैंकों के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के कार लोन के बारे में हमसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।